जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग डिमांड था कि सर एडिटेरिया का जो करंट अफेयर न्यू वाला आया है उसका वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए। और देखिए, आज हम ये बुक मार्केट में आया है और इसे हम प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ये वार्षिकांक है 2022 का। ये आपका कोई भी पेपर हो, यदि आप बीपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी पेपर हो, वनडे पेपर का, ये आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। और बहुत अच्छी ये करंट अफेयर्स बुक है, इसे आप 2-3 बार पढ़िए। और इसमें जो कवर किया गया है वो नवंबर यानी नवंबर 2021 से लेकर के और नवंबर 2022 तक है। तो कंप्लीट 1 ईयर का प्रैक्टिस है और 15 प्रैक्टिस सेट इसमें हम डिस्कशन करेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट हम इसमें देखेंगे। चलिए, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि 15 प्रैक्टिस सेट जो मिलेंगे वो 50 क्वेश्चन का ही होगा और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं तो आप देखोगे तो 750 एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा। और हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये प्रैक्टिस सेट। चलिए हम इसको देखते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हम अभिषेक आनंद और आपको ये डेली हम ये लेके आते रहेंगे। चलिए, और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। आप लोग जुट जाइए और अपने दोस्तों लोग को ये शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहली बात तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 1 मिनट पेन ले लो। हाँ जी, 121 देशों में भारत का स्थान कितना रहा है, तो 107वां स्थान रहा है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। 121 देशों में भारत का स्थान 7वां रहा है। पिछला कितना था, तो 101। पिछला यानी 2021 की बात करें तो कितना था, तो 101वां था। और 2022 में कितना हुआ, तो 7वां हुआ। इसे जारी कौन करता है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेक्स हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बेलारूस, बोल्सविया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, क्रोएशिया, GHI 220 में शीर्ष देश शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, इसके सारे कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में आयोजित महिला विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हरा करके 7वीं बार जीता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा कि आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन बांग्लादेश में हुआ है। ये क्या है, तो महिला एशिया कप है। और उसके बाद ये कितनी बार भारत ने किस देश को हरा करके 7वीं बार, भारत कितनी बार जीता है ये कप, ये 7वीं बार। हराया किसको है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट APV संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। इसके ऑप्शन रहे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा जम्मू कश्मीर में होगा। इसका आंसर कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। 5वें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट यानी SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सस्टेनेबल माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर याद रखना है लेह। इसका आंसर क्या होगा, लेह हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। पतला लोरिस यानी पतला लोरिस एक भारत के लिए पहला अभ्यारण्य किस राज्य में किया है, वो है तमिलनाडु। वो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए इसके
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आप बताएं। चंद्रयान-2, चंद्रयान-1, आदित्य L1 और चांग-E5। इसका सही आंसर होगा आदित्य-2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए सारे कथनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 7 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 रह चुके हैं। बिल्कुल सही है ये। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन के रूप में आप देखिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो सीधा याद कीजिए, रूसी मानवाधिकार संगठन कौन थे? मेमोरियल को शांति प्रदान किया गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। बेलारूस में जेल मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस, यानी इनका नाम रखिए गया, एलएस को ये दिया गया है, यानी इसका कथन। और अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें 2021 में भी नोबेल मिला था। यानी इसके सारे कथन सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, 10वें क्वेश्चन के रूप में देखें तो INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा देखते हैं, इसके 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जिसे हम बोलते हैं SLBM का सफल परीक्षण किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और इनमें से कोई नहीं। तो INS अरिहंत, ये VVI है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। INS अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसे कहाँ पे किया गया? प्रक्षेपित किया गया, तो बंगाल के खाड़ी में है। इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? चलिए इसे आप बहुत ध्यान से और इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है और जैसा आप जानते हैं कि BPSC या फिर BSSC या दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण इनके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? महाकाल की मंदिर कहाँ है? सीधा एकदम कट एंड क्लियर आंसर होना चाहिए। वो कौन सा है? उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना? देखिए और टिक मारिए। सूर्य से 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष सौर वेधशाला ASOS और कुआफू 1 को लॉन्च कर मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो मार्च 2D किसका है? तो सिंपल है, चीन का है। मार्च 2D किसका है? चीन का है। कौन सा है? कुआफू है। और किसको पता लगाने के लिए? सन का पता लगाने के लिए। इस तरह से हमको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। कौन है इसमें? देखिए, पुसरी गुजरात, मांधर महाराष्ट्र, मोढेरा गुजरात और भुज गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोढेरा में भी सन टेम्पल है, जैसा आप जानते हैं, और ये फेमस है। मोढेरा का सन टेम्पल काफ़ी फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से
संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, वो यूके में है। 104 देशों में लगभग 1800 विश्वविद्यालयों में ना ये सबसे नंबर 1 पे रहा है, तो ये इस कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक लाने वाला संस्थान है, सर्वोच्च रैंक इसका आया है, तो इसका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू किया गया है? देखिए इसे हम लॉजिकल तरीकों से इसे हम याद करते हैं, एक ट्रिक के तौर पे लिखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू किए गए? तो मानसिक संतुलन खराब होगा तो लोग कहाँ जाएगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास। कहीं कुछ नहीं, ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, सीधा देखिए टेली मानस शुरू हुआ है, मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ है, इसे आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ ट्रिक याद करने से आप यूज कीजिए, ऐसे नहीं। तो मानस पहल किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू किया गया है? आपको बता देते हैं कि सौर कृषि आजीविका योजना, इसे भी एक ट्रिक के फॉर्म में देखते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना, जहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी वहाँ पे पानी की कमी हो सकती है, और वो कहाँ पे है? तो वो राजस्थान। सौर परियोजना, सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा खाली जगह कहाँ मिलता है? तो राजस्थान। सीधा ट्रिक याद करना है, ट्रिक के फॉर्म में राजस्थान। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी? इसे भी हम एक तरीके से याद करेंगे कि धर्म की जब जब हानि हुई है तो कौन आया है? तो कृष्ण भगवान आए हैं, तो इसे क्या याद करेंगे? कृष्ण, केजी बालकृष्णन, पूर्व सीजीआई रहे हैं केजी बालकृष्णन, सीधा याद करना है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? और जब जब धर्म की बात हुई है, अनुसूचित जाति की बात हुई है, तो भगवान अवतार लिए हैं, तो उन्हीं के नाम पे हम लोग याद करेंगे, केजी बालकृष्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इंदौर ने लगातार 6 वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। और चौथा ऑप्शन है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। इसका आप आंसर देंगे, ए में है 1 2 3, बी में है 1 और 2, और सी में है 1 3 4, और डी में है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर देखते हैं, एकदम ट्रिक से इसको भी याद करना है। इंदौर क्या मारा है? तो छक्का मारा है। लगातार पिछले 6 साल से ना स्वच्छ, एकदम स्वच्छ पे स्वच्छ इंदौर ने लगा रखा है। हरिद्वार के देखिए, हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो कितने लोग जाते हैं? तो 1 लाख लोग। एक ट्रिक के फॉर्म दे, 1 लाख लोग की फॉर्म, 1 लाख लोग गंगा स्नान किए इस बार, तो हरिद्वार में सबसे स्वच्छ वाले बात करें। और 100 से अधिक स्थानीय से उसी का तो पार्ट है, एमपी का ही बात तो इंदौर है, तो ये भी कथन से यानी 1 2 3 सही है। यानी इसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश, जो क्वेश्चन ट्रिक से बन सकता है उसे हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से याद करें, क्योंकि करंट अफेयर को जब तक आप 4-5 बार नहीं देखेंगे तब तक वो समझ में नहीं आती है। बार बार देखना है, उस प्रैक्टिस सेट को बार बार देखना है और कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कहाँ हुआ है आयोजन, कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बास्केटबॉल विश्व कप 2022 खिताब किस देश ने जीता है? तो भाई साहब यूएसए ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया का आयोजित महिला बास्केटबॉल खिताब यूएसए ने जीता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 कहता है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? इसके ऑप्शन है मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी। आजकल देख रहे हैं आप, एक ट्रिक के फॉर्म में आजकल कौन चल रहा है? तो सिर्फ हमारे बिहार के लाल पंकज त्रिपाठी जी चल रहे हैं। ये इन्होंने गजब काम किया है अपने, चाहे वो शॉर्ट फिल्म में हो या फिर वो बड़े मूवी के पर्दे पे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसे निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया गया है। इसे एक ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे, पंकज त्रिपाठी। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता का एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा?
ऑप्शन देखते हैं, मतदाता पंचायत, मतदाता बैंक बैठक, मतदाता चौपाल और मतदाता जंक्शन। देखिए, निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए बात की गई और मतदाता जागरूकता, तो ज़्यादातर देखोगे कि आप ट्रेन ये सब में देखोगे कि कुछ पोस्टर वगैरह छपे रहते हैं, तो कहाँ पे, तो मतदाता जंक्शन, इसका सही आंसर होगा जंक्शन। लोगों को कहाँ से जागरूकता फैलाया करेंगे, तो ट्रेन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र इन्हीं से होता है। तो कहाँ पे लोग ये इकट्ठा होंगे, तो जंक्शन पे होंगे, जंक्शन पे इनकी प्रचार हो जाएगी, तो मतदाता जंक्शन, इसी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और बाउडफील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, आधारशिला रखा। इसके ऑप्शन है सूरत गुजरात, भावनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र और कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर देखिए, तो आजकल एक चीज़ आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि 80% परियोजना ना आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। 80% परियोजना कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में। इसका सही आंसर होगा गुजरात। इसे आप सिर्फ ट्रिक के फॉर्म में हमको याद करना है, इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक ना, ये ट्रिक है। चलिए, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेश नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पे लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन नंबर 24। फिर से देखते हैं, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, ड्रग्स माफियाओं को कंट्रोल करना है तो हमको ट्रिक से याद करना है, तो सब पे सतर्कता से नज़र रखना होगा। तो नज़र सब पे कौन रख सकता है, तो ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ ऊपर उड़ करके सब पे नज़र रख सकता है, तो इसे अब ट्रिक से याद करेंगे। तो माफियाओं को, ड्रग्स के माफियाओं को, तो ड्रग्स क्या किया था, सूंघ के, और वैसे भी ना वे गरुड़ जो होता है ना, वो बहुत दूर ऊपर होकर के भी सूंघ के ना पता लगा लेता है अपने शिकार का। तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिसाइल के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। इसके ऑप्शन हुए निकोल एनापुमान है, कैथरीन जॉनसन है, लुइस एडवर्ड लुइस है और जोएसिक वॉस्टिन है। तो पहली बात की स्पेस एक्स है, तो ये यूएसए में वर्क कर रही है, ठीक ना, फ्लोरिडा के अंतरिक्ष एजेंसी से ये रवाना हुई है, ठीक ना। तो अमेरिका मूल की पहली महिला बन गई, तो अमेरिका का मान होगा ना जी, अमेरिका कुछ तो इज्जत है ना, तो उस इज्जत को पूरा कौन करेगा, तो ये मान करेंगे। सिर्फ लास्ट वाला याद कर लीजिए, मान। अमेरिका का मान कौन रख ली, तो निकोल रख ली। अमेरिका का मान कौन रख ली, निकोल रख ली है। चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? भाई साहब, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई सा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो वो है भारत। अपना भारत। सबसे ज़्यादा चीनी हम उगाते भी और खाते भी है। तो भारत खाने पीने में वैसे भी बहुत मौजूद है। यहाँ पे 1000 रंगों से ऊपर का स्वीट्स है, तो आपको पता ही है, आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। गरीब परियोजना को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की है। इसके ऑप्शन है युवा शक्ति 1.0, युवा शक्ति 2.0, युवक 2.0 और युवा लेखक 1.0। आपको यदि पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसे आंसर दे सकते हैं हमको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युवा 2.0 है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार रहा: प्रचंड, प्रहार, ध्रुव और लक्ष्य। पहली बात है कि ये दुनिया के पहले मेड इन इंडिया का लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो ये क्वेश्चन चांस बनता है पूछने का, इसे आप VVI के तौर में देखेंगे। इसका सही आंसर होगा प्रचंड।
चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने एवं दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर उत्पल कुमार, डॉक्टर विवेक लाल, डॉक्टर प्रमोद झा और रितेश जसवाल। तो भारत अमेरिका का संबंध को किसने किया है? तो बेहतर ढंग से किया है तो लाल महोदय ने किया है। ये कौन है? विवेक लाल जी ने बहुत अच्छा किया। और किस भी क्षेत्र में? तो रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका ऑप्शन इस प्रकार है: मारिया रेशा, सुजक अर्नाल्ड, एंजेला मॉर्केल और दिमित्री मुराटोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंजेला मॉर्केल। इसका आंसर रहा एंजेला मॉर्केल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने भारतीय वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? गुरप्रीत कौर है, मनीषा कल्याण है, सविता पूर्णिया है और मुमताज खान है। इसके सही आंसर हो जाएगा मुमताज खान। इसके सही आंसर क्या होगा? मुमताज खान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? इसे क्वेश्चन को फिर से आप सुनिएगा। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? वो किया है किसके साथ? ईरान, आर्मेनिया, बेलारूस और रोमानिया। इसका सही आंसर क्या होगा? आप हमको कमेंट करके बिल्कुल बताइए। आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट लगे बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर कब से कब तक चला? तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला। और वो भी कौन से है? तो 5वें है। ठीक है, वो कौन से? 5वें पोषण माह है। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये समापन हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं हम लोग। इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। यानी राजपथ का नाम बदल चुका होगा, तो राजपथ का अब नया नाम हो जाएगा कर्तव्य पथ। और इसका उद्घाटन कौन किए? आजकल उद्घाटन कौन करते हैं? तो हमारे PM महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, पूरा नाम याद हम लोगों को नहीं करना है। एलन, जॉन और एटन, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में किया है। साहित्य में एनी ने किया है। और मेडिसिन में पावो। ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। सब नाम याद नहीं करने, हमें सिर्फ PT क्लियर करने से मतलब है, ठीक ना। हमें पूरा नाम याद नहीं करना है, ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। और जितना से कम अपने माइंड पे लोड रखिए, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, तो हमें बस छोटा छोटा पॉइंट रट के रखना है और बस उसे एग्जीक्यूट कर देना है एग्जाम में। आप ऑप्शन देखोगे तो एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तो बस यही एक देखना है। सारा चीज़ रट्टा नहीं मारना है हम लोगों को, बस जितना से काम चले ना उतना ही यूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धों, विधवाओं, बुनकर, तारी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरुआत किया गया है? तो आसरा पेंशन की बात की तो यहाँ पे एक ट्रिक के फॉर्म देखिए, तारी निकालने वालों के लिए। तो कहाँ तारी निकालने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तेलंगाना जाएंगे भाई साहब, तेलंगाना। इसे एक सिर्फ ट्रिक के फॉर्म में, इसे आप दिल और दिमाग दोनों पे मत लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। यहाँ पे देखते हैं, पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ी शखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किए गए। जिन लोगों को 68 BPSC देना है ना, इसे आप एकदम नोट कर लीजिए, ये एकदम VBI है जी, इसे आप पूछा ही जाएगा। क्योंकि ये बिहारी पुरस्कार है ना, बिहारी पुरस्कार
किसे दिया है 2022, कौन देता है तो ये राजस्थान सरकार देखती है, और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर माधव हरदा। ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, देहरादून और पुणे। एक चीज़ आप देखेंगे, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होंगे तो उसके आप देखेंगे इसका 90% आंसर जो होगा वो नई दिल्ली होता है, नई दिल्ली। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना, ऐसा क्वेश्चन मिले जो इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ा हुआ हो, तो उसका आंसर आप लोग नहीं भी आता हो ना, तो तुक्का मार के नई दिल्ली ही कीजिए और ज़्यादा चांस है कि सही हो भी जाता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सत्यनिष्ठा आपको करना है, सत्यनिष्ठा ऐप के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो हिमालय, यानी सत्य की खोज में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो हिमालय में जाना होगा, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत फेमस पुस्तक होता है एमी पुरस्कार, और वो बहुत फेमस व्यक्ति भी हैं जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। उसका सही आंसर है बराक ओबामा, बराक ओबामा। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है लद्दाख। चलिए 43 नंबर देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने SII द्वारा विकसित स्क्वाइल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत में पहले स्क्वेडिप्लैट ह्यूमस पोलिलोमा वायरस HPV टीके का नाम दिया गया है। इसका ज़्यादा याद नहीं करना है, लास्ट का 3 वर्ड याद, वैक्स VSC याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये हमारे हैं गौतम अडानी जी। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45वें नंबर। निम्नलिखित शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है, और भारत में गिराए जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है ये, जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन है मुंबई, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली और नासिक। इसका सही आंसर हो गया ग्रेटर नोएडा। इसका सही आंसर हो गया ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं। 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन रहे नागपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। चलिए ऑप्शन नंबर 47। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ऑप्शन ये है भारत, इजराइल, रूस और जापान, और इसका सही आंसर हो गया भारत। इसे किसको छोड़ा है पीछे? ब्रिटेन को। किसे छोड़ा है पीछे? ब्रिटेन को। बना है कौन सी? तो 5वीं अर्थव्यवस्था बने है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम या पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है जावनी डोगते। अपेक्षा है, जिया राय है, हेमा सिद्धू है। तो स्वाभाविक है पेरू में, और वो भी जूनियर तैराकी में फाइनल पहुंचने वाले तो कौन हो सकते हैं? तो किनसे सबसे ज़्यादा भारत में क्या होते हैं? तो ये अपेक्षा होती है कि हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो ये कौन है? अपेक्षा फर्नांडिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां पे हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध होता है? यानी ये क्वेश्चन VVI के तौर में आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये कौन ऐसा गांव है? तो गांव कौन है? भारतौल गांव। भारतौल गांव, ये कौन है? भारतौल गांव है। और ये कौन सा पानी आ रहा है? तो यहाँ पे RO आ रहा है पानी। वो कौन सा राज्य में उपलब्ध हो गया? यानी उत्तर प्रदेश में, बाबा की नगरी। समझ रहे हो ना बाबा कौन है हमारे? चलिए, और आज के सेट का ये आखिरी प्रश्न है। ये क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया गया है? ये कौन हो गए हमारे? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे साथ
मैत्री संबंध किनके से चल रहे हैं, तो ये है हमारे बांग्लादेश से। और आज का सेट फर्स्ट समाप्त होता है, और इस वीडियो को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और आप इस चैनल को ना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब जब भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, और प्रॉपर आप पढ़िए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। बस हमको एग्ज़ाम पास करना है, बस मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, कोई डाउट नहीं। आप जैसे देख चुके हैं कि 68 67 में कटअप कितना गया है, तो 113 कटअप छुआ है जी, 113 कटअप। यदि और बिहार दरोगा, एसआई और सिपाही लोग, कांस्टेबल, ये सब का भी वैकेंसी आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो लेकर के आएँ। करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे चीज़ लेके आएंगे। बस आप अपना प्यार बना के रखिए, हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए, और कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके एकदम 100% देंगे। और चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के